नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिन्मय और आज हम बात करेंगे G20 की समिट के बारे में। आई एम श्योर कि पिछले कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे कि मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो यूरोप में थे, मतलब कि इटली रोम की विजिट पे थे ताकि वो G20 समिट को अटेंड कर पाए। तो G20 के नेशंस है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, रशिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रोम जहाँ पे मीटिंग थी, जापान, यूके, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। G20 के अंदर 19 नेशंस है और +1 यूरोपियन यूनियन से उसको G20 कहा जाता है। G20 की ऑफिशियल शुरुआत हुई थी 1999 में जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। तब सभी सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और डिस्कस कर रहे थे वो लोग फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर। बाद में जाके जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 के अंदर, तब लीडरशिप समिट शुरू हुई जिसके अंदर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होती थी और वो लोग ट्राई करते थे रिजॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। तो अगर हम देखने जाए तो G20 की लीडरशिप समिट शुरू हुई थी 2008 से जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे और G20 की शुरुआत हुई थी 1999 से जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। G20 की मीटिंग से पहले शेरपास को वहां भेजा जाता है। तो शेरपास वो लोग होते हैं जो हिमालयन माउंटेन के अंदर एज अ गाइड वर्क करते हैं। तो हमारे यहाँ से श्री पीयूष गोयल जी वो एज अ शेरपा गए हैं और वो जाके प्री समिट प्रिपरेशन करेंगे। G20 को एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इसका कोई हेडक्वार्टर भी नहीं है। तो हम कुछ G20 की समिट्स को देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर मतलब कि 2020 में सऊदी अरेबिया में हुई थी मीटिंग और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई थी कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से। और इस साल 16th मीटिंग जो इटली रोम में हो रही है और अगले साल मतलब कि 17th मीटिंग जो इंडोनेशिया बाली में होने वाली है और 2023 को इंडिया में होने वाली है दिल्ली के अंदर G20 की समिट। तो ये एक परफेक्ट डिटेल्ड मैप है G20 की समिट का, कौन से ईयर में कहाँ पे हुई थी, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आइए देखते हैं G20 के अंदर क्या डिस्कशन हुआ था। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर्स को लेके हुआ था और कोऑर्डिनेट होके पॉलिसी बनानी है म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। अगर हम देखें तो G20 कवर करता है वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 65%, वर्ल्ड के ट्रेड का 79%, वर्ल्ड की इकोनॉमी का 84% एंड वर्ल्ड के कार्बन एमिशन का 79%। तो आइए देखते हैं कि इंडिया का रोल क्या रहा था G20 के अंदर। इंडिया अचीव्स की सक्सेस एट G20 शेप्स लैंग्वेज ऑफ क्लाइमेट एक्शन। तो इंडिया दूसरे डेवलपिंग नेशंस के साथ मिलकर क्लाइमेट और एनर्जी स्पेसिफिक गोल्स बनाएगी और इसको सपोर्ट देंगे डेवलप्ड नेशंस जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। और पहली बार G20 के अंदर सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात हुई थी, जिसके लिए हमको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मंत्र अडॉप्ट करना होगा। तो डेवलप्ड नेशंस को डेवलपिंग नेशंस के लिए फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। G20 की मीटिंग ने अग्री किया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो लिमिट है उसको अचीव करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 की तरफ बढ़ना है, जिसके अंदर लिखा है कि सपोर्ट करना डेवलपिंग कंट्रीज को साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड के अंदर, जिससे वो सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन अडॉप्ट कर सके। और इसके साथ साथ डेवलप कंट्रीज को भी अपनी लग्जरियस एनर्जी इंटेंसिव लाइफस्टाइल को कम करना होगा। इंडिया क्यों इतना जोर दे रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर? पहला रीज़न तो वो है कि अभी रिसेंटली जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई है उसकी वजह से, और दूसरा रीज़न वो है कि इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम द 3 साइड्स, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी। IPCC के रिपोर्ट के हिसाब से अगर हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल मेंटेन नहीं किया इस सेंचुरी के एंड तक, तो 10 सेंटीमीटर तक का ग्लोबल सी लेवल राइज हो सकता है। और ये 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की लिमिट को अचीव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करना होगा 45% से 2030 से पहले और 70 to 80% ऑफ द पावर बाय 2050 रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए।
तभी जाके हम ग्लोबल वार्मिंग की लिमिट को मेंटेन कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। और अगर हमने ये अचीव नहीं किया तो ये दिन भी दूर नहीं होगा। तो ये सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आईपीसीसी ने कुछ सजेस्ट किया है, तो वो देखते हैं। नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। नेट जीरो का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे जितना वो वापस एटमॉस्फेयर से ले सकती है, प्लांट्स की हेल्प से या तो फिर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करके उसको डिप्लॉय करके उसकी हेल्प से। इंडिया ने रिसेंटली नेट जीरो बाय 2017 का टारगेट COP26 में अनाउंस किया था। फार्मर्स के लिए इंडिया ने क्या कहा था G20 के अंदर? इंडिया ने G20 के नेशंस से कमिटमेंट लिया है कि इम्प्रूव करना है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को एंड फोकस करना है मार्जिनल फार्मर्स पे रेदर देन प्रॉस्परस वंस। और कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर इंडिया ने कहा कि इंडिया अगले साल प्रोड्यूस करने वाला है 5 बिलियन कोविड वैक्सीन को एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर और हेल्प करेगा पेंडेमिक के अगेंस्ट फाइट करने के लिए डिफरेंट नेशंस को। इंडिया ने ये भी कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जल्द से जल्द इंडिया की वैक्सीन को अप्रूव करना चाहिए, जिससे वो डिफरेंट डेवलपिंग नेशंस को हेल्प कर सके। और आखिरी डिस्कशन डेब्ट रीपेमेंट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हुआ था। डेब्ट सर्विसेज को एक्सटेंड करने का अप्रूवल मिल गया है और लो इनकम कंट्रीज को बर्डन नहीं दिया जाएगा डेब्ट रीपेमेंट का। अभी क्रिटिकल टाइम जो चल रहा है पेंडेमिक के दौरान, उसी की वजह से। और डिस्कशन हुआ था वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाना है वर्कफोर्स के अंदर और जेंडर बेस्ड वायलेंस को स्टॉप करना है, रिड्यूस करना है। और अनपेड केयर और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स की भी बात की गई थी यहाँ पे। और लास्ट में इंडिया ने एक और बात रखी थी क्लाइमेट चेंज, मतलब कि पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए इंडिया ने बहुत सारे टेक्निक्स अपनाए हैं, लाइक सोलर पैनल्स लगाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। पर न्यूक्लियर एनर्जी में दिक्कत ये आ रही है कि NSG ग्रुप में इंडिया को शामिल नहीं होने दिया जा रहा चाइना के अपोजिशन की वजह से। तो इसी के साथ हम ये वीडियो का एंड करते हैं। तो ये वीडियो में हमने देख लिया सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और डेटास को G20 समिट से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। Thank you for watching this video till here.